हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं जॉन मिल्टन को। और फ्रेंड्स, मिल्टन की बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट वर्क्स और बहुत सारी चीजें हमने सीखी। फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन पर पॉइंट वाइज क्वेश्चंस हैं, कुछ उनको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिल्टन पर एक सोनेट रही है जिसका टाइटल है टू मिल्टन, लंदन 1802। ये किसने लिखी फ्रेंड्स? ये लिखी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अ सोनेट टू मिल्टन, लंदन 1802। टू बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर है बात? फ्रेंड्स, मिल्टन को पोएट ऑफ स्टीड फास्ट विल एंड पर्पस कि एक ऐसा पोएट जिसकी जो विल है, इच्छा शक्ति है, वो दृढ़ है और जो पर्पज है वो दृढ़ है। ये किसने कहा है? ये क्रिटिकल कमेंट किया डब्ल्यू जे लॉन्ग। जी हाँ, जिसकी आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, विलियम जे लॉन्ग वो एक बड़े क्रिटिक रहे हैं, तो उन्होंने ये कमेंट किया, मिल्टन इज द पोएट ऑफ स्टेडफास्ट विल एंड पर्पस। फ्रेंड्स, एक और क्रिटिकल कमेंट डब्ल्यू जे लॉन्ग ने किया। उन्होंने कहा कि बिकॉज मिल्टन ह्यूमन, क्योंकि मिल्टन के जो ह्यूमन है, ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। क्योंकि मिल्टन एक ह्यूमन था, बिकॉज मिल्टन इज अ ह्यूमन, ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। इसलिए वो ह्यूमैनिटी में, जो मानव जाति है उसमें जो सबसे अच्छा है, उसको वो लेकर आया है। क्लियर? बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन, ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। डब्ल्यू जे लॉन्ग। और ये दोनों ही कमेंट लॉन्ग के रहे हैं। ऊपर वाला कमेंट भी फ्रेंड्स लॉन्ग का है, क्लियर, और नीचे वाला। इसके बाद एक और कमेंट रहा है। कमेंट क्या रहा फ्रेंड्स? मिल्टन ने खुद कहा कि द एबिलिटीज ऑफ द पोएट, कि एक पोएट की जो योग्यताएं होती हैं, आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड, वो ईश्वर का एक प्रेरित गिफ्ट होता है। रियरली बेस्टोर्ड, जो मुश्किल से ही किसी को मिलता है। द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड आर इंस्पायर्ड गिफ्ट्स ऑफ गॉड। क्या कहा फ्रेंड्स? यहाँ देखिए, जो योग्यताएं हैं ऑफ द पोएट, एक पोएट की जो योग्यताएं हैं, वो एक इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड, वो ईश्वर का एक प्रेरित उपहार होती है। रियरली बेस्टॉर्ड, कि जो मुश्किल से ही किसी को प्रदान किया जाता है। ये किसने कहा फ्रेंड्स? सेड बाय मिल्टन। बात क्लियर हो गई है फ्रेंड्स? हम पॉइंट वाइज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लाइसिडास में मिल्टन ने जो अपने पोएट्री पर व्यूज हैं वो दिए हैं। किस पोएम में दिए हैं? लाइसिडास में। क्लियर फ्रेंड्स? In Lycidas, Milton gave his views on poetry.
बात क्लियर हुई? मिल्टन ने इसी बात को कहा है और उन्होंने कहा कि द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, कि जो दैवीय शक्ति है, जो दैवीय आत्मा है, जो दैवीय आशीर्वाद है, वो मुझे मिला हुआ है। मिल्टन सेड द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। इज अपॉन मी। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इसके अलावा मिल्टन का जो स्टाइल है उसको सबलाइम कहा है। सबलाइम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ अ हाई क्वालिटी, ऑफ अ हाई लेवल। और वो किसने कहा है? किसी क्रिटिक ने रिमार्क किया कि हिज स्टाइल वाज सबलाइम। और वो क्रिटिक कौन थे फ्रेंड्स? वो क्रिटिक डब्ल्यू जे लॉन्ग थे। हिज स्टाइल वाज सबलाइम। लॉन्ग ने कहा अबाउट मिल्टन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे होंगे आई होप। चलिए नोट करते चलिएगा साथ साथ। देखिए मिल्टन की एक पोएम रही है और जो क्रिसमस के दिन उन्होंने लिखी, क्रिसमस पर उन्होंने शुरू की। और वो क्या दिन था फ्रेंड? 25 दिसंबर 1629, 1629 में 25 दिसंबर को उन्होंने शुरू की। तो वो पोएम कौन सी थी? वो थी द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। क्लियर फ्रेंड्स? Poem started on December 25, 1629. क्या टाइटल था फ्रेंड्स? द ओड ऑन। और एक्चुअल में फ्रेंड्स ये जो छोटी सी पोएम रही है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम रही है, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। मिल्टन का जो मास्टर कहा जाता है एक पोएट, एक्चुअल में मिल्टन ने लॉन्गिनस को फॉलो किया और मिल्टन का जो मास्टर था वो था स्पेंसर। मिल्टन स्पेंसर को अपना जो गुरु है वो मानते थे। क्लियर फ्रेंड्स? स्पेंसर वाज मिल्टन्स मास्टर। और स्पेंसर जान गए होंगे, फेरी क्वीन वाले एडमंड स्पेंसर की बात हो रही है यहाँ। फ्रेंड्स क्रिटिक रहे हैं जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन क्रिटिक रहे हैं, एक पोएट रहे हैं, एक प्लेराइट रहे हैं। तो ड्राइडन ने मिल्टन के बारे में कुछ कहा और वो क्या कहा कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड देन सेंट टू। दिस मैन कट्स अस, कि ये आदमी हमें काट देता है। कट्स अस ऑल आउट एंड सेंट टू, कि ये जो आदमी है ये हम सब में, अब में, और जो एंसेंट पोएट्स रहे हैं उन सब में क्या है? ये सुपर है, सुपीरियर है। ये किसने कहा? ड्राइडन ने कहा अबाउट मिल्टन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? मिल्टन की एक पोएम और रही है कि मीथॉट आई सा माई लेट espoused सेंट। इस पोएम में मिल्टन ने किसको सेलिब्रेट किया? एक्चुअल में ये उनकी वाइफ को सेलिब्रेट की गई है, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ कौन सी वाइफ को सेलिब्रेट की गई है। चलिए सोचिएगा, तब तक मैं टाइटल लिख देता हूँ पोएम का। मीथॉट आई सा माई लेट espoused सेंट। Methought
I saw my late espoused saint। ये टाइटल रहा है फ्रेंड्स पोयम का। और ये जो पोयम है ये किस पर रही है? क्वेश्चन ये था कि कौन सी वाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ मिल्टन अपनी सेकंड वाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, सेकंड वाइफ। अब सेकंड वाइफ का नाम भी मुझे सोच के फटाफट बता दीजिएगा, क्या है सेकंड वाइफ का नाम? एलिजाबेथ मिंसर। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? एलिजाबेथ मिंसर। फ्रेंड्स आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखिए अच्छी चल रही होगी आई होप, लेकिन हो सकता है आपने कुछ उसमें कुछ वो स्लो हो गई हो, क्योंकि अभी एडवर्टाइजमेंट पीछे आया था पिछले महीने और उसके बाद वो किन्हीं कारण से वो अभी री रिलीज नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्लो मत होने देना, स्लैक मत होने देना, क्योंकि जो सक्सेस है वो इजी नहीं होती। हो सकता है आप सोच रहे हो कि अभी अभी बाद में एग्जाम्स होंगे, या अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, तो थोड़ा चलो कोई बात नहीं, बाद में तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं है। अपनी तैयारी जो है कंटिन्यूस बनाए रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यू आपकी तैयारी रहेगी तो कंटिन्यूस तैयारी से ही आप सक्सेस कर पाएंगे अपने आप को। और फ्रेंड्स एक बात और, जीआईसी का एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, अभी कल ही वो रिलीज हुआ है। उसमें लेक्चर की वैकेंसीज हैं और अब की बार काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। और मैं आपको बता दूं, कभी आई थिंक 2014 या 15 के आसपास भी ये एक पुराना एडवर्टाइजमेंट था। वो मैं भी एग्जाम में बैठा था बाई चांस, तब तक मैं बेसिक में जॉब कर रहा था। तो अब वहां के भी कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है शेयर करने के लिए आपको। और अगर आप चाह तो कोई हो सकते हैं मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हों, मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे हों जो तैयारी जीआईसी की भी करना चाह रहे हो। एक फ्रेंड का कल कमेंट भी आया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जानकारी चाहते हैं उस तैयारी के लिए, वो कैसे करें, क्या पढ़ें, ये तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा हम और कैसे पढ़ें, तो मुझे कमेंट करके आज जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर भी आपको अगर जरूरत लगी तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा आपको कैसे तैयारी करनी है और उसकी शुरू करा दूंगा। ठीक, तो मुझे कमेंट आप जरूर बताइएगा जो आप इंटरेस्टेड हो, अगर इंटरेस्टेड हैं तब, और नहीं इंटरेस्टेड है तब भी। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अपने यहाँ पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक पोयम रही है, सॉरी एक प्रोज वर्क रहा है एरोपेजिटी का। उसमें मिल्टन ने किसकी फ्रीडम को बताया है? वहां वो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की। क्लियर? यानी एरोपेजिटिका में ही हाइलाइट्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। और प्रेस के साथ साथ एक चीज और है, वहां जो लाइसेंसिंग एक्ट था, जहां हमने प्रोज वर्क डिस्कस किए थे, वहां इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। तो जो वहां लाइसेंसिंग एक्ट के थ्रू वहां जो बुक्स थी, पब्लिशिंग थी, उस सब पर बैन कर दिया गया था, प्रेस इवन बैन कर दी गई थी। तो उसके अगेंस्ट, उस फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उन्होंने ये जो पैम्पलेट था एरोपेजिटी का, ये दिया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए ये तो आपको क्लियर पॉइंट, इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए एक और क्वेश्चन है आपको। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो सकता है बहुत सारों को पता भी हो। क्वेश्चन ये है कि मिल्टन की जो 3 वाइफ्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन तीनों को आपको सीक्वेंस में मुझे बताना है। फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? ताकि मुझे पता लग जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। देखिए मिल्टन एक फ्लेचर रहे हैं, फ्लेचर की एक पोएम रही है, उससे भी बड़े इंस्पायर्ड रहे हैं। उसका भी मिल्टन पर इन्फ्लुएंस देखा जाता है।
और वो जॉन फ्लेचर की कौन सी पोएम है? क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। तो मिल्टन वॉज influenced by John Fletcher पोएम। और कौन सी पोएम थी फ्रेंड्स फ्लेचर की? क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। बात क्लियर हुई? Thy soul was like a star and dwelt apart। ये फ्रेंड्स दाई सॉल, यहाँ पे जो वर्ड आया है दाई सॉल, चलिए मैं लिख देता हूं पहले। Was like a star and dwelt apart। ये दाई वर्ड किसके लिए आया है बताइए? क्वेश्चन है कि दाई सॉल वॉज लाइक ए स्टार, कि आपकी जो आत्मा है वो एक स्टार के समान थी, और ड्वेल्ट अपार्ट, वो कहीं दूर रहती थी। ये वर्ड जो आया है फ्रेंड्स, ये आया है मिल्टन के लिए। और ये कौन सी पोएम की लाइन है? ये है टू मिल्टन, लंदन 1802। हमने शुरू में जो बात की थी मिल्टन की, उसी पोएम की लाइन है। और राइटर कौन है इसके? इसके राइटर है फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर? टू मिल्टन बाय 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर? और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, क्या कहा है? यट द लवलिएस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले। Yet the loveliest duties on herself did lay। ये भी इसी पोएम की लाइन है, ऊपर वाली पोएम की, टू मिल्टन की। और यहां जो देखिए लॉलिएस्ट ड्यूटीज कहा है, लॉलिएस्ट कहते हैं सबसे छोटी, और ड्यूटीज है सबसे छोटे काम। इस पोएम में यहाँ एक रेफरेंस दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उन्होंने कहा है कि एक दौर वो था कभी कि जब जो जॉन मिल्टन थे, उन्होंने जो शू मेकिंग जैसा, जो कॉबलर वाला काम होता है शू मेकर का, वो उन्होंने किया। क्लियर? मीन्स यहाँ तक कि जो जूते ठीक करने होते हैं वो काम भी इन्होंने किया। तो ये लॉलिएस्ट ड्यूटीज यहाँ इसके लिए इस रेफरेंस के लिए यहाँ आया है। देखिए मिल्टन का जो स्टाइल है, उस स्टाइल को सबलाइम कहा जाता है। मिल्टन स्टाइल वाज कॉल्ड सबलाइम। और मिल्टन के स्टाइल को सबलाइम किसने कहा? सबलाइम कॉल्ड बाय कॉम्पटन रिकेट। कॉम्पटन रिकेट ने मिल्टन के स्टाइल को सबलाइम कहा। देखिए मास्क लिखने का प्रचलन है, और जो मास्क है वो इंग्लैंड में, वो कहां से आया? वो इटली से आया। मास्क इन इंग्लैंड केम फ्रॉम इटली। मास्क जान गए? और नहीं जाने हैं तो एक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एक सीरीज है, और उसमें एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है वहां डिस्कस की गई है। वहां फ्रेंड्स मास्क डिटेल में डिस्कस की गई है, वहां से आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। और एक चीज और है, जो डिस्क्रिप्शन है हर वीडियो का, उसमें जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उन सब का लिंक मैंने प्रोवाइड कराया है। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस का, वहां सारी जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी वहां प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, जो भी टॉपिक करना चाहते हैं, आप वहां से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मास्क की बात हो रही है तो चलिए, एक अभी कमेंट किया था किसी फ्रेंड ने कल, वो जानना चाह रहे थे कि प्रॉब्लम प्ले क्या होते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं ब्रीफली। यहाँ
हालांकि ये जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है उसमें भी कहीं ना कहीं किसी लेक्चर में बताया होगा मैंने, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए प्रॉब्लम प्ले क्या होते हैं, वो ऐसे प्ले होते हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करते हैं, जिनमें जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका कोई ऑथर वर्णन करता है, और किस सेंस में, ताकि वो लोगों के सामने आए और उसमें रिफॉर्मेशन हो सके। सोशल प्रॉब्लम की अगर बात करें, सोशल प्लेज की बात करें, तो जॉन गाल्सवर्दी के जो प्लेज रहे हैं वो ज्यादातर प्लेज वो सोशल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। जैसे जस्टिस है, जस्टिस एक न्याय व्यवस्था पर चोट है, जो न्याय था अनजस्टिस सोसाइटी में था उसको वो बताता है। एक स्ट्राइफ रहा है जहां कैपिटलिज्म पूंजीवादी और जो लेबर क्लास है उसके बीच की जो खाई है, वहां जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो बताता है। क्लियर? तो प्रॉब्लम प्ले क्या है? ऐसे प्ले जो किसी सामाजिक व्यवस्था को बताते हैं, सामाजिक बुराई को जो बताते हैं। और इसी तरह प्रॉब्लम नॉवेल्स होते हैं, जॉन ड्राइट जो सॉरी चार्ल्स डिकिंस रहे हैं, चार्ल्स डिकिंस ने काफी सारे नॉवेल्स जो उनके रहे हैं वो भी सामाजिक बुराई पर रहे हैं। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, मिल्टन की जो हॉर्सन पोएम्स हैं वो उनपे किसका प्रभाव देखा जाता है। मिल्टन की हॉर्सन पोएम, हॉर्सन पोएम कौन सी है फ्रेंड्स? वो पोएम जब मिल्टन हॉर्सन में रह रहे थे उस दौरान उन्होंने जो पोएम्स लिखी उनको हॉर्सन पोएम्स कहा जाता है। तो वो उनपे कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है? मिल्टन्स हॉर्सन पोएम्स वो रही हैं फ्रेंड्स, देखिए वो जो रही है वो एलिजाबेथन रही है, एलिजाबेथन इन नेचर। क्लियर? वो एलिजाबेथन रही है। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी, ये जो डिवाइन फिलोसफी है, जो दैवीय फिलोसफी है, वो कितनी स्वीट है। ये कौन सी पोएम की लाइन है फ्रेंड्स? ये देखिए कॉमस है, मिल्टन की पोएम उससे ली गई है, हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी। फ्रॉम कॉमस बाय मिल्टन। क्लियर फ्रेंड्स? ग्रेट प्लेग आया था लंदन में फ्रेंड्स, वो कब आया था? ग्रेट प्लेग इन लंदन। फ्रेंड्स जो ग्रेट प्लेग आया था वो आया था, देखिए 1665 से लेकर और 1666 तक वो रहा ग्रेट प्लेग। और जब बात प्लेग की हो रही है तो ये भी मैं बता दूं कि ग्रेट प्लेग के साथ साथ ग्रेट फायर भी लंदन में रही थी, और वो फायर भी 1666 में ही वो फायर रही। चलिए, ग्रेट फायर इन लंदन, और वो रही थी फ्रेंड्स लंदन में, जो ग्रेट फायर रही थी 2 सितंबर 1666 से लेकर 6 सितंबर तक। सितंबर 1616 तक रही। और फ्रेंड्स जो एक ग्रेट प्लेग था, देखिए इसको प्लेग क्यों ना ग्रेट क्यों नाम दिया गया? प्लेग, प्लेग जानते हैं बीमारी होती है जो चूहे के ऊपर एक पिस्सू पाया जाता है, उसमें इसके ये जो वायरस है प्लेग ये होता है। और फ्रेंड्स एक्चुअल में उस जमाने में जब ये प्लेग फैला तो इसका जो रिजल्ट ये रहा था कि लगभग 1 लाख डेथ हो गई थी वहां इंग्लैंड में। और जो अब आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ 20% पॉपुलेशन जो है वो मर गई हो प्लेग में, तो कितनी बड़ी वो एपिडेमिक होगी, कितनी बड़ी वहां बीमारी वो फैली रही होगी। और फ्रेंड्स इसके बाद जो ये ग्रेट फायर है, ग्रेट फायर भी ये समझ लीजिए बेकरी से कहीं शुरू हुई थी, और ये इतनी बड़ी फायर रही है कि इसमें लगभग 30,000 पीपल जो हैं वो बेघर कर दिए थे। बहुत बड़े लेवल पर ये फैली, बहुत बड़े पैमाने पर फैली। और अगर रिकॉर्डेड डेथ की बात करें तो यहाँ केवल 6 डेथ जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं।
लेकिन एक्चुअल में तो टॉल्स बहुत ज्यादा रही होंगी, जो रिकॉर्डेड कम है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, और फ्रेंड्स अब लेक्चर आई होप लेंदी हो रहा है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। और फ्रेंड्स, मिल्टन पर इसके बाद मुझे लगता है बस एक लेक्चर और आएगा, 25 to 30 या 40 मिनट्स तक मैक्सिमम। उसमें आपका मिल्टन जो है वो कंप्लीट ऑथर कवर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप कुछ फ्रेंड्स के सजेशन थे कि हमें विलियम शेक्सपियर शुरू कर देना चाहिए। अब एक्चुअल में आप मिल्टन पहले चाहते हैं या शेक्सपियर पहले चाहते हैं? मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जो जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा आप जो डिमांड करेंगे वो मैं पहले शुरू कर दूंगा। देखिए, एक चीज और बता दूं, अगर विलियम शेक्सपियर शुरू होता है तो कम से कम 1 महीना आपको विलियम शेक्सपियर कवर करने में लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर पर हर जो लेक्चर होगा वो यूनिक होगा, और आप कहेंगे कि मजा आ गया, आज तक हमने ऐसे विलियम शेक्सपियर नहीं पढ़ा, आई प्रॉमिस। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, पहले शेक्सपियर को चाहते हैं या जॉन गाल्सवर्दी को चाहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि कुछ पीजीटी एस्पायरेंट्स भी हैं, पीजीटी में ये जो गाल्सवर्दी है वो नहीं आएंगे। तो जैसा आप चाहते हैं बता दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon, and now thanks for watching this video.